चुनावी मूड में सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे बड़ी सियासी तस्वीर यही कह रही है कि योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो रही है। लेकिन महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि अगर आप सर्वे के ये आंकड़े देखेंगे तो नवंबर के मुकाबले दिसंबर में, मतलब आज के आंकड़ों में, वो जो सीटों का कांटा है उसमें ज्यादा तब्दीली हुई नहीं है। जबकि इस एक महीने में अगर आप देखें तो कृषि कानून की वापसी हो गई, किसानों की घर वापसी हो गई, समाजवादी पार्टी आरएलडी में गठबंधन हो गया, विकास की गंगा और सौगात एक तरीके से सत्ताधारी पार्टी की तरफ से प्रदेश को दे दी गई है। बावजूद इसके प्रदीप जी, ये सीटों का कांटा हिल क्यों नहीं रहा? नहीं, देखिए रोमाना जी, मुझे लगता है कि एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जी। ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं कि आज ओपिनियन पोल के ये आंकड़े हैं और नतीजे से उसकी तुलना कर रहे हैं कि उस समय कितने थे आज। अगर 2017 में ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कह रहे थे, एक फैक्टर ये भी हो तो समझने में ज्यादा आसानी होगी कि ओपिनियन पोल जो दिशा दिखाते हैं। नहीं, मैं 2017 की बात ही नहीं कर रही, मैं तो अभी पिछले महीने नवंबर के आंकड़े और इस महीने दिसंबर के आंकड़ों की बात मैं उसी पर आ रहा हूँ। 2012 में भी ऐसी सिचुएशन बनी थी, बाइपोलर हो गया सपा और बसपा में। बीजेपी आज जो उस समय 15% पे थी, आज बसपा है, तो बाहर हो गई थी कंटेस्ट से। 3.25% वोट का अंतर था दोनों पार्टियों में और सीट का अंतर 3.25 गुना, 80 पर बसपा और जो है 224 पर सपा। अभी 6% का अंतर दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता, ये जो सीटों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं इसमें ज्यादातर जो है ओपिनियन पोल गलत साबित होते हैं। अभय जी, देखिए, 1 महीना रह गया है जबकि आचार संहिता लगेगी और भाजपा के पास 1 महीना है। 1 महीने के अंदर भाजपा पूरी कोशिश करके इस अपने ग्राफ को, जो कि ग्राफ या तो नीचे जा रहा है या अपनी जगह रुक गया है, इसको पलटने की कोशिश करेगी। हम लोगों को उस पर नजर रखनी चाहिए, सर्वे करने वालों को भी और हम जैसे समीक्षकों को भी। जहां तक इस सर्वे के आंकड़ों का सवाल है, किसी भी भाजपा समर्थक को ये खुश करने वाले आंकड़े नहीं है। उनको इन आंकड़ों से बहुत ही उलझन होगी। वो इसके अंदर बहुत सी मीन मेख निकालेंगे, बहुत सारी आपत्तियां करेंगे और जहां पे आंकड़े फेवर में होते हैं वहां लगता है आंकड़े बिल्कुल ठीक है। तो मसला दूसरा है। मसला यह है कि 2017 में भाजपा का जो प्रदर्शन था उसके मुकाबले भाजपा को बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी काफी फायदे में है, इतने फायदे में नहीं है कि भाजपा को हरा सके। ये मर्म है इस पूरे सर्वेक्षण का, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शशि शेखर जी, आपको भी यही लगता है कि 2017 की तस्वीर देखें तो इस बार हमें बीजेपी नुकसान में ज्यादा दिखाई दे रही है और समाजवादी पार्टी के लिए ये स्थिति और अच्छी होती जा रही है, जिसका जिक्र अभय दुबे जी कर रहे हैं? शशि शेखर जी, शशि शेखर जी, मेरा सवाल ये है, एक बार फिर से सवाल पूछिएगा, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। जी सर, मेरा सवाल सर ये है, अभय दुबे जी जिक्र कर रहे थे कि 2017 की तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इस बार आपको बीजेपी घाटे में और समाजवादी पार्टी फायदे में दिखाई दे रही। देखिए, ये आपका सर्वे भी कह रहा है और मैं जो भी कमेंट कर रहा हूँ इस सर्वे पे कर रहा हूँ। मैं किसी अतीत पर या कुछ नहीं, जो आंकड़े आप आज दिखा रही है उस पर मेरा कमेंट है। तो ये तो सही है कि आज समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव से बढ़ी हुई दिख रही है और बीजेपी पिछले चुनाव के मुकाबले घटी हुई दिख रही है। लेकिन बीजेपी का बहुमत साफ है, ये दूसरा सत्य है इसी के हिसाब से अगर देखें तो ये तो बिल्कुल क्लियर है, आपके आंकड़े गवाह है इसके। बिल्कुल। ऐसे में शशि जी, अगर यहां से समीकरण बदलता है, इस चुनाव का मोमेंटम अगर बदलता है तो उसमें मुद्दे क्या भावनात्मक होंगे जो हावी होंगे? देखिए, चुनाव कभी बहुत ठोस रियलिटी पे नहीं लड़े जाते और इसीलिए कहा जाता है कि आंकड़ों से ज्यादा चुनाव में केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है, रसायन इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं कि आप आज ही सुन रही थी बनारस में नारा हर हर मोदी। इसी तरीके से वेस्टर्न यूपी में जब हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि चौधरी चरण सिंह के परिवार के साथ अच्छा नहीं हुआ। अगर हम कुछ और इलाकों में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि अखिलेश यादव को लौट के आना चाहिए। ये सब भावनात्मक इश्यूज पर बात करते हैं, लेकिन चूंकि हम भावनात्मक तौर पर जुड़ाव के बाद भी जिंदगी में व्यवहारिक होते हैं तो कुछ आंकड़े, कुछ चीज़ें और भी असर करती हैं। इसीलिए विकास और मुद्दों की बात होती है, पर चुनाव हमेशा भावना पर ही लड़े जीते अथवा हारे जाते हैं। रोमाना। ठीक है सर, शीरीन आ चाहिए। घनश्याम तिवारी जी, इससे पहले भी अखिलेश यादव ने एक हाथ थामा था यूपी के 2 लड़कों के नाम पर, इस बार भी यूपी के 2 लड़के हैं। क्या लग रहा है आपको, तस्वीर कितनी बदलेगी?
देखिए, लगातार जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ेगा, जिस तरीके से आपने मेरठ में तमाम जगहों पर पूर्वांचल विजय यात्रा भी देखी, जिस तरीके से लोग हुजूम के रूप में उतरे हैं, अपने मुद्दों को सुनने के लिए, अपने मुद्दों को बुलंद करने के लिए उतरे हैं, उसकी तुलना में जब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पीएम मोदी जब उत्तर प्रदेश आते हैं तो सरकारी परिवहन की बसेस में लोगों को लाया जाता है, उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं, भाषण खोखले दिखाई देते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद मौर्य की तरह लुंगी और न जाने कौन कौन सी उल जलूल बातें करेगी। हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम महंगाई की बात करेंगे, हम छुट्टा पशु की बात करेंगे, हम किसानों के साथ हुए अन्याय की बात करेंगे, हम अमन चैन की बात करेंगे। जिस भावनात्मक बातों के बारे में वो तो आपकी मजबूरी भी है ना, क्योंकि आप ही के नेता थे जो इस चुनावी माहौल में सबसे पहले जिन्ना को लेकर आए थे और फिर किस तरीके से आप लोग सियासी तौर पर घिर गए थे, तो वो तो अब आपकी मजबूरी भी बन गई है। मुझे लगता है एमएच खान साहब पर हमें चलना चाहिए। एमएच खान साहब, लेकिन सर्वे का आंकड़ा ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी चुनौती सत्ताधारी पार्टी के लिए होती है, सत्ता विरोधी लहर, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। देखिए रोमाना जी, ये भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक लोग चाहते हैं, कोशिश में है कि लड़ाई दिखा दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर के दंगे में 50,000 आदमी, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, टेंटों में बसा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भूल नहीं सकता है। योगी आदित्यनाथ के जमाने में व्यापारियों को होटल में घुस के मारा गया। योगी आदित्यनाथ के जमाने में लड़कियों के साथ रेप किया गया, हाथरस कांड हुआ, उसके बाद कहा गया कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है, और रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो गया कि रेप हुआ है। एडीजी आर्डर को हटाया नहीं गया, आज भी बरकरार बैठे हैं। तो इनका आज दोनों लोग ये चाहते हैं कि दिखा दिया जाए कि हम दोनों में फाइट हो रही है। फाइट वाइट कहीं नहीं हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फाइनल टिकट बंटवारा होने दीजिए, फिर आप सर्वे करिएगा तो आपको पता चलेगा। कानून व्यवस्था बहन कुमारी मायावती जी का सबसे अच्छा था, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे की शुरुआत अगर किसी ने की तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बनाने का बहन कुमारी मायावती जी ने किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।